नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं टैरो रीडिंग भी करती हूं, मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूं और साथ ही में मैं नंबर्स यानी कि न्यूमरोलॉजी भी करती हूं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी आपकी शादी के बारे में। जी हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो किस तरह से शादी को लेकर के जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। अक्सर आज के टाइम में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि शादी को लेकर के या तो परफेक्ट मैच नहीं मिल पाता, या फिर अगर बहुत बार योग बनता भी है या कई बार बातचीत होती भी है तो उस तरह से बात आगे नहीं बढ़ पाती है। क्या रीज़न है? कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो अगर मेल्स की कुंडली में अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो आपकी शादी के योग में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर फीमेल्स की बात करें तो वहीं पे बृहस्पति को देखा जाता है, यानी कि जुपिटर अगर आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। या अगर बृहस्पति नीच का है तो आपकी शादीशुदा जीवन कैसे चलेगा। तो हम बात करेंगे अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है, किसी कारणवश कोई दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से शादी का योग बन सकता है, किस तरह से आप पूजा उपासना करेंगे, क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। और कार्तिक का महीना यानी कि भगवान विष्णु का प्रिय महीना, भगवान विष्णु की पूजा जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो मजबूत होता है, यानी कि आपके लिए शादी का योग बनाता है। बृहस्पति वैसे काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन हम आज जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपकी शादी का सहयोग कैसे बनेगा। तो सबसे पहला उपाय जान लीजिए, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी है और भगवान विष्णु को हर दिन हल्दी की गांठ का जोड़ा अर्पित करना है। साबुत हल्दी जो होती है ना, उसका गांठ का जोड़ा आपको अर्पित करना है। अगर आप मेल हैं या फीमेल, दोनों के लिए यही उपाय रहेगा। हल्दी की गांठ का जोड़ा आपको मॉर्निंग के टाइम में अर्पित करना है। अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग का टाइम आपको सूट नहीं करता है तो संध्या काल के समय आप इसी उपाय को कर सकते हैं। और आपको मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपको 108 बार चैंट करना है तुलसी की माला के साथ। इस उपाय के करने से आप देखेंगे, क्योंकि कार्तिक मास में जब आप इस उपाय को करते हैं तो क्योंकि जब देवउठनी एकादशी पड़ती है तो आप जान लीजिए कि भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा से जागते हैं। तो आपकी कुंडली में भी अगर बृहस्पति जो है वो खराब अवस्था में है तो उससे वो बेहतर हो जाएगा और शादी का योग बनाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। जिस तरह से आप देखेंगे कि भगवान विष्णु जो हैं, आपने कई विग्रह कई चित्रों में देखा होगा कि भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में ऐसे लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो एक परफेक्ट मैच की हम बात करें तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जो एक परफेक्ट मैच बनता है। जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं ना तो उनकी क्वालिटीज़ को आप एक तरीके से अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो एक उपाय आप लोगों के लिए ये रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी एक परफेक्ट मैच बने, क्योंकि आज के टाइम में ये जानना भी बहुत मुश्किल है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए सही है कि नहीं, तो आपको करना ये है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक ऐसा चित्र अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के ईशान कोण में आपको लगाना है जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में हो और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हो। ऐसा चित्र आपको अपने घर के ईशान कोण में लगाना है और उसकी डेली आपको पूजा करनी है। साथ ही में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना है और साथ ही में लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। ये दोनों ही पाठ आपको एक ही समय पर करने हैं पूजा के दौरान। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शुक्र से संबंधित और साथ ही में बृहस्पति से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी और शादी का सहयोग बहुत जल्द बनेगा। तीसरा उपाय जान लीजिए, जिनकी जीवन में शादी को लेकर के विलंब बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये कई बार इस वजह से भी होता है कि अगर आप मांगलिक हैं और आपका मंगल कौन से भाव में बैठा हुआ है ना, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी शादी जो है वो डिले हो जाएगी। हालांकि और ग्रह भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाता है कि मंगल, शुक्र, बृहस्पति जो है वो मेनली इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्याएं आ रही हैं तो आपको थर्सडे वाले दिन कोशिश करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा आप करें और उनको आप अक्षत जो है वो पीले रंग से रंग करके आप भगवान विष्णु को ज़रूर अर्पित करें। पीले रंग से रंगने के बाद आपको प्रयास ये करना है कि आप किसी भी मंदिर में जाकर के अगर आपको केले का वृक्ष वहाँ मिल जाता है तो उसकी जड़ में आप गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएं और 9 केले जो है आप वहीं पे मंदिर में ही आसपास के लोगों में आप वितरित कर दें।
इस उपाय के करने से भी शादी का योग बहुत जल्द बनेगा। और एक और छोटा सा उपाय उन लोगों के लिए जो कि खासतौर पे ये वास्तु से रिलेटेड उपाय है। अगर आपके लिए डिले बहुत ज़्यादा हो गया है शादी को लेकर के, तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सोना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से शादी का योग बहुत जल्द बनेगा। या फिर अगर आप लड़का या लड़की देखने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें उनसे बात करते समय आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे, आपकी बात बहुत जल्द बन जाएगी। तो इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। नमस्कार।